इस मैं आपसे चाहूँगा कि आप प्रस्ताव प्रस्तुत करें कि इनकी परीक्षा उनकी तैयारी पूर्ण है, उनकी परीक्षा ली जाए। आप प्रस्तावित करें संघ में। जी, आदरणीय संघ, मेरी जो प्रशिक्षु हैं आदरणीय नीलम बौद्ध जी, वो अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार है, तो संघ से निवेदन है कि वो उनकी परीक्षा ले लें। जी, बहुत बहुत शाबाश। जी, आदरणीय नीलम बौद्ध जी, आपके जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। क्या आप परीक्षा आज ही देने के लिए तैयार हैं? कृपया संघ के समक्ष प्रस्तुत करें। जी आदरणीय प्राचार्य जी और समस्त संघ, मैं तैयार हूँ। जी, बहुत बहुत शाबाश। जी जी जी, तो मैं प्रथम आचार्य के रूप में मैं जो है प्रस्तावित करता हूँ आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप को प्रस्ताव स्वीकार है? जी आदरणीय प्राचार्य जी, स्वीकार। जी, आदरणीय आचार्य अशोक जी, आपको मैं द्वितीय आचार्य के रूप में प्रस्तावित करता हूँ, आपको स्वीकार है? जी, स्वीकार है। जी, बहुत बहुत शाबाश। शायद मैं कंफ्यूज हूँ। जी, आदरणीय आचार्य सत्येंद्र बौद्ध जी। जी आदरणीय प्राचार्य जी, स्वीकार है। जी, आदरणीय आचार्य मुकेश जी हैं। चार जो है आचार्य और एक आदरणीय आचार्य तिनका जी, 5 लोगों का बोर्ड गठित किया है। जी, आदरणीय आचार्य तिनका जी, जो मैंने बोर्ड गठित किया है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? जी नहीं प्राचार्य जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप अपना पहला प्रश्न रखें। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, जो धम्मपद की पद है, जो तीसरा और चौथे बाधा है, वो आप सुनाएं। जी आदरणीय जी, अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चतंग उपनहंती बेरंग तेसों सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो इस तरह के विचार अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी भी शांत नहीं होता। अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चतंग न उपनहंती बेरंग तेसु असम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो इस तरह की बातें अपने मन में नहीं बनाए रखते, उनका वैर शांत हो जाता है। दूसरा प्रश्न भी आप रख लें। आदरणीय जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, आप धम्मपदम गाथा का वाचन करें और आप समझाएं। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का न करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना और अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों का शासन है, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी, बहुत बहुत साधुवाद। कृपया आगे बढ़ें संचालक जी, बहुत बहुत शाबाश आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप अपने मार्क से अंकित कर लें। आचार्य अशोक जी। जी, बहुत बहुत शाबाश। जी, आप अपने अंक जो है आप अपने अंक सुनिश्चित कर लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, आदरणीय आचार्य सत्येंद्र बौद्ध जी, आप अपना प्रश्न रखें बारी बारी से दोनों। जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी, आदरणीय नीलम बौद्ध जी, सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। जी आदरणीय आचार्य जी, जय भीम नमो बुद्धाय। आप धम्मपद के पद का 5वां पद वाचन करके उसका हिंदी में अर्थ सहित बताएं। नाही वेरेण वेराणी समन्ति कुदाचनं अवेरेण च समन्ति ऐसा धम्मो सनातनो। वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, यही संसार का सनातन नियम है। अपने अंक जो है निर्धारित कर लें, उसको नोट किए रहें। जी, मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आप अपने प्रश्न बारी बारी से रखें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय नीलम बौद्ध जी, मेरा पहला प्रश्न है, पंचशील का वाचन करें और अर्थ भी बताएं। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समाध्यामि। मैं प्राणी हिंसा से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। आदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समाध्यामि।
मैं किसी की भी वस्तु चुराने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदम समाध्यामि। मैं व्यभिचार से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदम समाध्यामि। मैं झूठ बोलने से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। किसी भी प्रकार से अनाप शनाप बातें या बकवास इत्यादि चुगली न करने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। सुरा मेरे मज्ज पमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाध्यामि। मैं किसी भी तरह की नशीली चीजों का न ग्रहण करने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। उसमें कच्ची पक्की शराब है या नशे की कोई भी वस्तु है। जी। तो दमपद का पहला और दूसरा पद सुनना है। मनोपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुखेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवैति चक्तं व बहतो पदं। मन सभी प्रवृत्ति का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। जिस तरह से दुखी मन से अगर कोई वचन बोला जाता है या कोई कर्म किया जाता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार से करते हैं जिस तरह से गाड़ी पहिया खींचने वाले बैलों के पैरों का। दूसरा भी मनोपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पसनेन भासती वा करोति वा ततो नंग सुख मनवैति छाया व अनपायनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। जिस तरह से सुखी मन से कोई वचन बोला जाता है या कर्म किया जाता है तो सुख आपके साथ उसी तरह से चलता है जिस तरह से कभी भी साथ न छोड़ने वाली छाया, जिसे हम परछाई भी कहते हैं। आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इतने कम समय में जो परीक्षा दी है इसके लिए संघ जो है आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता है। मैं सर्वप्रथम आपके रिजल्ट अब घोषित करने की बारी है, तो मैं सबसे पहले आदरणीय आचार्य अशोक जी आप बताएं। नहीं, आदरणीय आचार्य अशोक जी पहले आपसे 85। जी आदरणीय आचार्य अरुण जी आप बताएं। जी 80 अंक। जी आदरणीय आचार्य सत्येंद्र बौद्ध जी आप बताएं। जी आदरणीय 80 नंबर। जी आदरणीय आचार्य मुकेश जी आप बताएं। जी प्राचार्य जी मेरे 80 अंक हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय प्राचार्य जी आप कैलकुलेट करते रहें, तब तक मैं आदरणीय आचार्य तिनका जी से यह जानना चाहूंगा आपके जो है प्रशिक्षु के साथ संघ ने कोई पक्षपात या जाति तो नहीं किया? जी नहीं प्राचार्य जी, कोई जाति नहीं हुई है। जी बहुत बहुत साधुवाद। तो मेरा भी एक प्रश्न रहेगा, जो धम्मपद संघ का उद्देश्य है कृपया आप उसको प्रकाशित करें आदरणीय नीलम बौद्ध जी। जी आदरणीय प्राचार्य जी, जैसा कि अब तक मैंने सुना है, समझा है या जो भी आप लोगों की चर्चा होती है तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो धम्मपद संघ है उसका उद्देश्य है भारत को क्रोधमय बनाना, और उसके लिए आप लोग सभी ये गूगल मीट कर रहे हैं, समय समय पर बाहर जो आना होता है तो उसके माध्यम से कैडर भी होते हैं। और इसमें पर्टिकुलर जिस तरह से मैं सुनती हूँ कि 3 चीजों पर ज्यादा फोकस दिया गया है भारत को क्रोधमय बनाने के लिए, जो कि सांस्कृतिक परिवर्तन, की प्रतीकों का परिवर्तन, चित्त का परिवर्तन और परंपराओं का परिवर्तन। जी आचार्य जी। जी जी बहुत बहुत साधुवाद। जी तो आदरणीय प्राचार्य जी, अगर रिजल्ट तैयार है तो आप घोषित करें संघ के समक्ष। जी रिजल्ट तैयार है, तो ये सब मिला करके 325 अंक प्राप्त किया गया है। तो मैं संघ के सामने ये रखता हूँ कि आदरणीय नीलम बौद्ध जी का जो परीक्षा हुआ उसमें उन्होंने 325 अंक प्राप्त किए हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद। परीक्षा पास हैं बहुत अच्छे अंक से। जी तो आदरणीय बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं सबको सामूहिक रूप से साधुवाद कहें। आज
जी सभी कोई माइक खोल करके और आदरणीय नीलम जी को आचार्य घोषित किया जाए। संपर्क संघ से मेरा निवेदन है। बहुत बहुत साधुवाद जी। जी आप सभी अपनी माइक खोल लें, तो उसके बाद मैं हैंडल लेता हूं। जी सभी अपनी माइक खोल लें। आदरणीय सभी अपनी माइक खोल, एक स्वर में घोषणा करें 3 बार। किस नंबर पर आचार्य मिले हैं आदरणीय आचार्य मुकेश जी? 62 नंबर। बहुत बहुत साधुवाद। आज 62 आचार्य दंपति संघ में। मोबाइल नंबर बताया जाए। आप उनके आचार्य से आप ले लेंगे। इनका जी आप अपने दस्ती का मोबाइल नंबर बताएं। तो जी जो मैं आदरणीय प्राचार्य जी आपको मैं रोकता हूँ 1 मिनट के लिए। तो आज आदरणीय नीलम बहू जी आचार्य हुई हैं, तो मैं संघ के प्रति जो है उनका भाव विचार जानना चाहूंगा कि आप आज आचार्य हुई हैं 62 नंबर पर। इसको आप नोट कर लें। संघ को आप मजबूत करेंगे। आप ही मौका मिलने पर अपने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करके आचार्य तैयार करेंगे। आप अपने विचार कम शब्दों में जल्दी से रख सकते हैं। जी आदरणीय आचार्य नीलम जी।